बहुत सारी जगह जो बाल मजदूर कराया जाता है, हमारा मेन पर्पस वही है कि ये जो बाल मजदूर किया जा रहा है उन्हें नहीं करवाया जाए। सभी बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाए। ये जो बाल मजदूरी हो रहा है उनके कारण स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं, छोटे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बाल मजदूरी नहीं कराना चाहिए, उसको शिक्षा देना चाहिए। गरीबी है तब पर भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, उसमें वो शिक्षा ले सकते हैं, फ्री का एजुकेशन वहाँ पे मिल सकता है। बच्चों को मतलब होटल में काम कराया जाता है, इसी के लिए हम सब आए हैं कि बच्चों को आज से काम कराया नहीं जाए, पढ़ाया जाए, उससे भी उसको भी पढ़ने का अधिकार है। पढ़ने का अधिकार सबको है, सब भी बच्चों को। सब बच्चों का है, इसीलिए जुर्माना क्या करते हैं मैडम? अगर कोई बच्चा नियोजक पे एफआईआर होता है डायरेक्ट, और 20,000 रुपये का उनको जुर्माना है। पहली बार अगर उनके यहाँ चाइल्ड लेबर रेस्क्यू हुआ है तो 20,000 रुपये का जुर्माना है, उन पे एफआईआर होगा। क्या नाम है आपका? बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है और इस अपराध के बदले आपको जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन अभी भी बिहार में ही नहीं, पूरे देश में सैकड़ों होटलों ढाबों में आपको बाल मजदूर मिल जाएंगे, चिमनी ईंट भट्टे में बाल मजदूर मिल जाएंगे। ये लगातार जारी है और सरकार चाहती है कि बाल मजदूरी पर रोक लगे। इसको लेकर सरकार अपने स्तर से लगातार प्रयास करती है, जुर्माना करती है और जागरूकता अभियान भी चलाती है। और उसी अभियान के तहत आज देखिए एक रैली निकली है, जागरूकता रैली, जिसमें छात्र छात्राएं हाथ में बैनर लेकर, ये क्या कहते हैं, तख्त लेकर घूम रहे हैं शहर में, ताकि लोग जागरूक हो सके और बच्चों से मजदूरी नहीं करवाएं। बाल मजदूरी कानूनन अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल मना होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना? बिल्कुल मना होना चाहिए, मना नहीं होना चाहिए ना, ये पूछ रहे हैं जी। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। गौतम, आप देखते हैं कहीं तो आपको लगता है कि सरकार या प्रशासन को सूचना देनी चाहिए कि कोई मजदूरी करवा रहा बच्चों से? जी बिल्कुल देनी चाहिए, और उन्हें भी दिख रही है, उन्हें भी दिख रही है। हाँ। लेकिन वो इस पर गौर नहीं दे रहे हैं। गौर नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। गौर देना चाहिए, करना चाहिए, उनको मना करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जूली गुप्ता है। जूली, कहाँ चली हैं अभी आप? अभी हम लोग एक रैली में निकले हैं, जो कि कहीं कहीं अभी बहुत सारी जगह जो बाल मजदूर कराया जाता है, हमारा मेन पर्पस वही है कि ये जो बाल मजदूर किया जा रहा है उन्हें नहीं करवाया जाए। सभी बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाए। जो बाल मजदूरी हो रहा है उनके कारण स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं, छोटे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए रैली निकाला गया है कि उनसे काम ना करा के उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाए। अच्छा, ये जो बाल मजदूरी करते हैं कहीं ना कहीं गरीबी भी कारण बनती है? गरीबी भी कारण है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं कि गरीबी है तो उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाए। पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तो ताकि और अच्छा बढ़ेंगे ताकि और बाद में अच्छा काम कर सकते हैं वो। अगर अभी वो पढ़ेंगे नहीं तो आगे जाके अच्छा काम कैसे करेंगे? एजुकेशन उनका अधिकार है पहले। एजुकेशन, उन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप जागरूक कर रही हैं? यस सर। Yes. और क्या आप सभी को करना चाहिए। सभी हम यही कहते हैं कि बाल मजदूरी बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। हाँ चलिए जूली, आप क्या नाम है? मन्नू कुमारी। मन्नू, जूली जो कह रही है उससे सहमत है? यस सर। क्या सहमत है, बताइए। बाल मजदूरी नहीं कराना चाहिए, उसको शिक्षा देना चाहिए। गरीबी है तब पर भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट खुला हुआ है उस। अच्छा, तो लोग जानकारी के अभाव में जो गरीब परिवार हैं वो अपने बच्चों को काम पर भेज देते हैं, यही ना? हाँ। लेकिन उनको चाहिए कि पहले बच्चों को शिक्षा दें। तो आप लोग भी अपील करेंगे समाज से कि आप बच्चों को पढ़ाइए? यस सर। हाँ, इसीलिए अभी निकले हैं। चलिए हम और कुछ लोगों से बात। क्या नाम है? उषा कुमारी। उषा, कहाँ आई हैं आप? ये रैली में आए बच्चों के लिए, बच्चों को मतलब होटल में काम कराया जाता है, इसी के लिए हम सब आए हैं कि बच्चों को आज से काम कराया नहीं जाए, पढ़ाया जाए, उससे भी उसको भी पढ़ने का अधिकार है। पढ़ने का अधिकार सबको है, सब भी बच्चों को। सब बच्चों का है, इसीलिए आए हैं यही रैली। तो अभी आप लोग जागरूक करने के लिए निकले? हाँ। तो जागरूक करने के लिए निकली हैं। आज क्या नाम है? अंजलि कुमारी। अंजलि, कहाँ आई अंजलि? आए बच्चों को जो काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को जोर से बोलिए। छोटे छोटे जो बच्चों को काम करा रहे हैं, उसी को काम 14 साल से नीचे ही बच्चे को काम करना चाहिए, उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। उनको काम नहीं कराना चाहिए बच्चों का, ना? आप लोग भी चाहते हैं कि बच्चा काम नहीं करे, पढ़े? जी। हाँ जी। तो चलिए भाई, अच्छी बात है कि ये लोग चाहते हैं कि काम नहीं करें। क्या नाम है?
सर मेरा नाम ज्योति कुमार हुआ। ज्योति कहाँ से आए हैं? लाखों 55 टोल से। लाखों 55। आप भी चाहते हैं कि बच्चे काम नहीं करे पढ़े? जी सर। इसके लिए अभी रैली में निकले हैं? जी सर। ये अच्छी बात तो नहीं है कि बच्चे काम करें। हाँ ये तो बात सही है। आजकल के गार्जियन मतलब कुछ इस प्रकार से अपने बच्चे को मतलब रुपया के चलती या कुछ अपने आर्थिक स्थिति के मजबूरी के कारण बाल श्रम करवाने के लिए भेज देते, या तो कानूनी अपराध है फिर भी आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें भेज दिया जाता है। इसी चीज़ को हम सभी जागरूक करने के लिए हम रैली में निकले हुए हैं। चलिए अच्छी बात है कि आप लोग रैली निकाले हैं। क्या जी होना चाहिए? बाल मजदूरी बंद होना चाहिए? जी बंद होना चाहिए ज़रूर है? जी। क्या इसके लिए आप लोग अपने स्तर से क्या करेंगे? आप लोग स्टूडेंट हैं। हम लोग तो बस अभी जागरूक ही कर सकते हैं। इसके लिए हम सरकार को कह सकते हैं और समाज में बताना चाहते हैं कि जी इसको बाल मजदूरी को बंद करें और शिक्षा अपने बच्चों को शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा दे। काहे कि बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जिसमें पढ़ाई होती है, वो अपने बच्चे को सरकार जितना ही पढ़े अगर अभी से अगर करेगा, कुछ दिन अगर 4 साल अगर मतलब 14 से 18 तक बीच नहीं करेगा तो आगे वो कमा कर खा सकता है खुद से। बिल्कुल। अपने क्या नाम हुआ पैर। आपका? सत्यम कुमार। सत्यम है। और अच्छी बात है, कहना है कि बच्चों को पढ़ा लीजिए, कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी है। जो बच्चे हैं उनका मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। हमारे श्रम विभाग में क्या नाम हुआ मैडम? श्रेया सलोनी। अभी जो अभियान चला रहे हैं इसका असर अच्छा हो रहा है? बिल्कुल अच्छा हो रहा है। हम लोग करीब कचहरी रोड से स्टेशन रोड से लेकर कचहरी रोड तक हर दुकान की हम लोगों ने खुद टीम के थ्रू पुलिस बल के साथ जांच की है। तो लगभग मैं कह सकती हूँ कि 80% प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिनमें अब बाल श्रम बिल्कुल काम नहीं करते हैं। कुछ बच्चे हमें मिले, उनको रेस्क्यू कराकर बाल कल्याण गृह में हम लोगों ने सुपुर्द किया है। हमारे विभाग का कार्य ये है कि जब हम रेस्क्यू कर लेते हैं तो बाल कल्याण गृह में हम उन बच्चों को रखते हैं। बाल कल्याण गृह में बच्चे तब तक रहते हैं जब तक कि उनके माता पिता आकर उनका पहचान नहीं कर लेते हैं, उनका आधार कार्ड वगैरह दे देते हैं, फिर उनको ले जाया जाता है। शिक्षा विभाग की ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चों का नामांकन जो भी उनका रिक्वायर्ड क्लास है उसमें करवाया जाए, उस वर्ग में उनका नामांकन कराया जाता है। साथ ही साथ श्रम विभाग से मुख्यमंत्री राहत कोष योजना की तरफ से 25,000 रुपये बच्चों के नाम से उनके खाते में बैंक अकाउंट में डाला जाता है और उसको FD कराया जाता है। 18 साल के बाद ही वो बच्चे उस पैसे को निकाल सकते हैं। जिन बच्चों को आप रेस्क्यू करते हैं, ये ढाबे में काम करने वाले बच्चों को ले जाते हैं, तो ये गारंटी की जाती है कि बच्चे पढ़े जिस पर्पज़ से आप लाते हैं? जी बिल्कुल गारंटी की जाती है। यही नहीं कि हम लोग जनप्रतिनिधि से भी बात करते हैं इस मामले में कि इस बच्चों को उसका भौतिक सत्यापन होता है और वो जनप्रतिनिधि से हम लोग संपर्क करके उनको भी इस बात की सूचना देते हैं। जिले में कितने बच्चे अभी हैं जिनको रेस्क्यू किया गया इस साल? इस साल जनवरी से अभी जो धावा दल चला है उसमें बेगूसराय सदर से प्रखंड से अभी 6 बच्चे रेस्क्यू हुए हैं। जी यानी एक चीज़ बताइए मैडम, संख्या घटी है बाल मजदूरों की? जी बाल मजदूरों की संख्या घटी है। जुर्माना क्या करते हैं मैडम अगर कोई बच्चा नियोजक पे FIR होता है डायरेक्ट और 20,000 रुपये का उनको जुर्माना है। पहली बार अगर उनके यहाँ चाइल्ड लेबर रेस्क्यू हुआ है तो 20,000 रुपये का जुर्माना है, उन पे FIR होगा, कोर्ट में केस चलेगा, वहाँ पे जो भी जुर्माना कोर्ट तय करेगी। जी जेल भी जा सकते हैं। तो आप सावधान रहें, अगर बच्चों से मजदूरी करवाते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और भारी भरकम जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। बच्चों का जो मौलिक अधिकार है शिक्षा, उसके अधिकार से उसे वंचित ना करें, उसका अधिकार दिलाने की आप भी कोशिश करें। ये एक अभियान है। देखिए बच्चे निकले धूप में और ये आपको जागरूक करने निकले हैं कि बच्चों से मजदूरी नहीं कराएं। तो इन बच्चों की अपील पर भी ध्यान दीजिए। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार अपने सहयोगी पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ।